जी आपको कंडेम करना चाहिए। आपको क्या हो गया? आपको अब एक बहादुर हिंदू साथी ये जो चेतावनी है सिर्फ उन्हीं लोगों को चुभेगी, उन्हीं लोगों को चुभेगी जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या जो खतरे को मानने से इनकार कर रहे हैं। हिंदू महिला क्या बम ब्लास्ट को मना कर दिया? क्या बम ब्लास्ट को मना करेंगे? मदरसे से निकले हुए बच्चे क्या कर रहे हैं? जो नहीं मानता तो भारत का संविधान ही ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो भारत के संविधान के खिलाफ तो बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। नफीस अंसारी नेता AIMIM मेरे साथ हैं। सबसे पहले नफीस अंसारी जो कि AIMIM के नेता हैं उनके पास चलता हूं, क्योंकि बहुत कड़ा बहुत सख्त बयान बाबा बागेश्वर का है कि अगर चांद सितारे आ गए तो सब साफ है। नफीस अंसारी क्या कहेंगे? सर देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपने चैनल में मौका देने के लिए मुझे जी। बागेश्वर धाम जी एक्चुअली में मुसलमानों के आड़ में कई महीनों से हिंदू समाज का अपमान कर रहा है, लेकिन इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। अगर बाबा बागेश्वर धाम चांद सूरज का नाम लेके ये कहते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये हिंदू समाज का ही अपमान। आप अल्पसंख्यक समाज से बहुसंख्यक समाज को कैसे डरा सकते हैं? और मैं तो ये भी मानता हूं कि जब एक व्यक्ति खुलकर ये कहता है कि मुस्लिम समाज ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे, हिंदू समाज को और ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, गंभीर रूप से वो हिंदू समाज को मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। हिंदू समाज को कोई सीखने की जरूरत नहीं है कौन कितना बच्चे पैदा कर रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये कहता है कि आज एक औरत 2:1 रेशियो के हिसाब से बच्चे पैदा कर रही है। एक औरत या तो एक बच्चा पैदा कर रही है या तो 2 बच्चा पैदा कर रही है। अब ये तो औरत की मर्जी है ना, ये बाबा सिखाएगा कि एक औरत कितना बच्चा पैदा करेगी? हिंदू समाज की महिलाओं को ये बाबा सिखाएगा कि 3 बच्चा पैदा करना है कि 5 बच्चा पैदा करना है? ये तो औरत की अपनी मर्जी है। एक औरत चाहे तो 10 बच्चा पैदा करे, ये उसकी मर्जी है, उसका बॉडी, उसका जिस्म, उसका सेहत। हाउ डेयर यू, ये कैसे बोल सकते कि आप 40 बच्चे पैदा करो और 30 बच्चे पैदा करो? तो ऐसे बाबाओं को हेट स्पीच के नाम पर, NSA के नाम पर UAPA लाकर जेल भेज देना चाहिए। बिकॉज ये बाबा वही बयान दे रहा है जो चाइना चाहता है। चाइना आज अरुणाचल प्रदेश के नाम चेंज कर रहा है, शस्गाम वैली पर कब्जा कर रहा है। चाइना एक ही तरीके से पूरे इंडिया को परेशान कर सकता है, वो है देश की यूनिटी को तोड़कर, और ये बाबा वही काम कर रहा है। ऐसे उलझुल बयान दे रहा ताकि हिंदू मुस्लिम लड़े। देश की आर्मी भारत में महेंद्र नवल किशोर दास जी, मैं समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया। महेंद्र नवल किशोर, मुझे चाहिए, मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूं कि आप ऐसे बाबाओं और ऐसे पाखंडियों पर एक जांच बैठाइए कि इनकी फंडिंग कहां से आ रही। क्या वाकई में ये लोग चाइना की फंडिंग से काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो उनको बुलवाइए डिबेट में, 1 to 1 बात कीजिए, देखते चाइना मुर्दाबाद के नारा लगाते हैं। एक बार स्पष्ट रूप से थोड़ा शांति बनाए रखें। और क्या शांति बनाया जा रही है? हाँ, बड़ा गंभीर विषय है। बात चांद सितारे तक पहुंच गई है, तिरंगे तक पहुंच गई। अच्छा नहीं, सुनिए साध्वी जी, आप एक हिंदू महिला है, राइट? आपका सम्मान है, सम्मान था, सम्मान रहेगा, चाहे आपकी जो भी विचारधारा हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप हिंदू महिला है, आप एक महिला होने के नाते आप डिसाइड करेंगे कितना बच्चा आपको करना है कि एक बाबा डिसाइड करेगा? बता दीजिए मुझे। एक बात बताइए, सुनिए, आप लोग अपने समाज के प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्वरूपा जी को जवाब देने दीजिए। दे रही हूँ ना, अरे देने तो दीजिए भाई। अरे भाई, विश्वरूपा जी को जवाब देने दीजिए, सवाल उनसे हुआ तो जवाब देने दीजिए। हाँ, वो नहीं, ये खुद ही परेशान है। पहले एक बात सुनिए, आप एक समाज का, एक पंथ का आप प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके यहाँ कोई बात होती है तो आप निश्चित, आप तो सलाह भी नहीं देते, आप तो फतवा जारी कर देते हैं। तो हम अगर अपने परिवार को, अपने लोगों को कोई सलाह दे रहे हैं तो इसमें आपको क्या परेशानी है? ये सलाह है। अगर मेरे पिता, मेरे भाई, मेरा गुरु कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ समझाना चाहता है, और हम यहाँ गलत कहा, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, मेरे साथ बैठ के एक बार इतिहास पढ़ लीजिए। आपको क्या हो गया? आपको अब एक बहादुर हिंदू साथी ये जो चेतावनी है सिर्फ उन्हीं लोगों को चुभेगी, उन्हीं लोगों को चुभेगी जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या जो खतरे को मानने से इनकार कर रहे हैं। हिंदू महिला क्या बम ब्लास्ट को मना कर दिया? क्या बम ब्लास्ट को मना करेंगे? मदरसे से निकले हुए बच्चे क्या कर रहे हैं? भारत देश में क्या कर रहे हैं? इस बात से मना करेंगे? 25 करोड़ मुसलमान आपके साथ हैं। आप यहाँ बैठ के भाईचारा करने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा उदाहरण 10 बच्चे पैदा करके तलाक कह के
उसका अपमान करने वाले, महिला सम्मान की अरे बात क्यों करके झूठ बोल रहे हैं? क्या है? कितने 10 बच्चे पैदा किए? देखिए देखिए सर, साधु जी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे पड़ोस में तो आप सभी जो के है हैं। विनम्रता गुजारिश कर रहे हैं, आप रिसर्च करके बात कीजिए। आप भैया लोग सुन रहे हैं, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? कोई मुसलमान 10 बच्चे पैदा नहीं करता सर। और मैं आपसे कहता हूँ, आप भी किसी को मत बोलिए कितना बच्चे पैदा करना है। हिंदू महिलाओं का अपमान करना बंद कीजिए आप लोग, और हिंदू समाज को डराना बंद कीजिए आप लोग। देश को एकता अखंडता की जरूरत है। चाइना पाकिस्तान को सदा देना हम लोग को, चाइना पाकिस्तान को हराना है। लड़ाई हमारा चाइना पाकिस्तान से, मुझसे आप में कोई लड़ाई नहीं है। इसी बात में बोलिए चाइना मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलिए। आपकी परंपरा में, आपकी सामाजिकता में महिला का किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं है, यही सत्य है। बिल्कुल गलत बात है। कौन सा और सरकार यदि कोई नियम बनाती है तो बोलिए कुरान में कहाँ लिखा है? हिंदू के घर में, कुरान में कहाँ लिखा है? आपके घर कैसे नहीं चलने वाला है, हमारे घर में तो बोलिए कुरान में कहाँ लिखा है? मैं आपको बताता हूँ, आपको दो ही करने पड़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ, महिला सम्मान के बारे में इस्लाम क्या होना चाहिए, इस्लाम कहता है दुनिया मतान व खैर मतान, दुनिया बड़ा तो मानना होगा। दुनिया का खजाना करेगा तो संविधान मानोगे, नहीं करोगे तो नहीं मानोगे। जब करोगे तो संविधान की जय, जब करोगे तो शरीयत की जयकार। यदि चलने वाला तो पाकिस्तान आपका दुश्मन है, चाइना आपका दुश्मन है, या भारत के मुसलमान आप दुश्मन है? बताइए आप लाइव टीवी में, कमान बोलिए। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, और फिर जो भी राष्ट्रद्रोही है, भारत में रहने के बाद भी जो भारत के संविधान को नहीं मानता, भारत के स्वाभिमान को नहीं मानता। बागेश्वर बाबा जी की बात साहब, ये तो बड़ी बात कर दी नवल किशोर जी ने, आपने बड़ी बात कर दी नवल किशोर जी, आपने बड़ी बात कर दी। भारत का संविधान कहता है, अरे एक मिनट रुकिए नफीस भाई, बागेश्वर बाबा के खिलाफ केस डालिए आप लोग। मैं अब देखिए, आपने मौका दे दिया नवल किशोर दास जी। अगर भारत की संविधान की बात जो नहीं मानता, तो भारत का संविधान ही ऐसा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो भारत के संविधान के खिलाफ तो बात बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। मनोज की एक पिता ने अपने बच्चों को बुलाया कि एक एक लकड़ी तोड़ दीजिए तो टूट जाती है, अगर वो बंडल बन जाए तो उसे कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो हम अपने सनातनियों को कह रहे हैं एकजुट रहें। जी सुनिए सुनिए जी जी सुनिए, आप जो लकड़ी के एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते कहता हूँ कि अगर हिंदू अकेला रहेगा, मुसलमान अकेला रहेगा, तो दोनों को तोड़ दिया जाएगा। साथ में रखिए तो चाइना वो लकड़ी नहीं तोड़ पाएगा। हम तो सभी सुनिए, हम तो कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं, परंतु बार बार से एक बात सुनिए जो नेशनल मीडिया में सब देख क्या बोल रहे। सुनिए, बागेश्वर बाबा जी ने जो चांद सितारा की बात की ना, उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं, उनका काम वो बकते रहते हैं। हाँ। लेकिन वो जो बच्चा पैदा नहीं, ये अपशब्द नहीं, किसी के लिए अपशब्द नहीं, हमारे हिंदू धर्म गुरु के लिए कोई अपशब्द नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ सबका, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। लेकिन अगर बयानों से कहानी बनने लगी और बयान से हकीकत